मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना राम नाम का मानसोपचार साधना में महत्व, साथ ही साथ हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, शुद्ध विचारधारा और अच्छी नींद के लाभ, और क्रोध एक प्रकार का रोग है, क्रोध के बारे में जाना। विषय को आगे बढ़ाते हैं। मौन व्रत, साइलेंस फास्ट। हमारे देश की संस्कृति और प्रत्येक धर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से मौन व्रत की विशेष भूमिका होती है। मौन धारण करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। अधिक बोलने से शारीरिक ऊर्जा, समय तथा शारीरिक शक्ति नष्ट होती है। मौन रहना अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के लिए शक्तिवर्धक होने की प्रक्रिया है। मौन धारण करने से व्यक्ति बेकार की झूठी बातों से बचा रहता है। मौन धारण करने से काम, क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति का जीवन अनुशासित हो जाता है। इससे व्यक्ति की वाणी संतुलित हो जाती है तथा इसका आध्यात्मिक विकास होता है। मौन रहने से मानसिक रोगों से छुटकारा मिल सकता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए मौन धारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है। मौन रहने से व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में विकास होता है। इसलिए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर ही तथा कम से कम संतुलित और मधुर भाषा में बोलना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यर्थ वाद विवाद और तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति की वाणी का संयम सबसे बड़ा संयम माना जाता है। जो व्यक्ति मौन रहता है, कम बोलता है, वही सब कुछ कर गुजरता है। व्यक्ति को केवल रचनात्मक वाद विवादों में भाग लेना चाहिए, जिससे कि उसे कुछ नया ज्ञान मिल सके। यदि वाद विवाद बिल्कुल अर्थहीन और केवल शक्ति और समय को नष्ट करने वाला हो, तो उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप उसे सुनना चाहिए और अवसर मिलने पर वहां से निकल जाना चाहिए। एक निश्चित समय तय करके प्रतिदिन कुछ समय तक मौन व्रत अवश्य रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार कुछ घंटों का मौन व्रत रखने से अधिक शक्ति संचय हो सकती है तथा 24 घंटे तक मौन रहने से शरीर को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। मौन व्रत के समय कागज पर लिखकर अपनी बातें जरूरत पड़ने पर ही लिखनी चाहिए। मौन व्रत के समय टेलीविजन और रेडियो नहीं देखना चाहिए। मौन व्रत अर्थात वाणी का शांत कर लेना, वाणी से कुछ न कहना। लेकिन मौन व्रत में हम बहुत तरह से बातें करने के नए तरीके निकाल लेते हैं। हम मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन लिखकर सारी बातें करते हैं, इशारों में सारी बातें करते हैं। उस मौन व्रत का कोई फायदा नहीं है। मौन अगर रहना है तो आपको फिर बात ही नहीं करनी है। अपने आप से भी चर्चा नहीं करनी है। स्वयं को केवल दृष्टा बना देना है। अगर मौन व्रत में हम अपने अंदर भी चर्चा कर रहे हैं, अपने अंदर भी विचारों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो उस मौन व्रत का कोई फायदा होने वाला नहीं है। विषय को आगे बढ़ाते हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात
स्वयं के द्वारा अध्ययन। सामान्यतः अधिकतर हम अपना अधिकांश समय दूसरे मनुष्यों तथा वस्तुओं का अध्ययन करने में निकाल देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे पास स्वयं का अध्ययन करने के लिए समय ही नहीं बचता है। जब हम स्वयं को समय नहीं देते तो आसपास के वातावरण का रंग जिस पर हम ज़्यादा समय देते हैं वो हमारे ऊपर चढ़ने लगता है, जो हमें दिन प्रतिदिन कुविचारों और कीचड़ के नकारात्मक विचारों में ले जाकर मेला करता रहता है। यदि हम प्रतिदिन के अपने सभी साफ सफाई के क्रियाकलापों को बंद कर दें तो क्या हम स्वच्छ और स्वस्थ रह पाएंगे? कभी नहीं। यदि हमने घर में झाड़ू लगाना बंद कर दिया तो कुछ ही दिनों में सब जगह धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। यदि हम एक दिन के लिए भी न नहाएं तो सही बदबू मारने लगता है। इसलिए हम प्रतिदिन अपनी भौतिक साफ सफाई का ध्यान बखूबी रखते हैं, किंतु क्या हम अपने मन की साफ सफाई का ऐसा ही ख्याल रखते हैं? शायद नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि हमें उसकी गंदगी दिखाई नहीं देती। किंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, हिंसा, असत्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, असोच, ईश्वर में अश्रद्धा और अविश्वास, परिग्रह और भय आदि इसी वातावरण की कीचड़ की गंदगी हैं, जो हमारे विचारों और संस्कारों को दूषित करते रहते हैं। जब कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो यही कुविचार हमारे मन की गहराइयों में जमने लगते हैं, जिन्हें संस्कार कहा जाता है। स्वाध्याय मन की मलिनता को साफ करके आत्मा को परमात्मा के निकट बिठाने का सर्वोत्तम मार्ग है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को, विचारवान व्यक्ति को प्रतिदिन संकल्प पूर्वक सद्ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। परंतु स्वाध्याय केवल सद्ग्रंथों का पढ़ना या आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं है। स्वाध्याय इससे बहुत आगे है। स्वाध्याय का अर्थ है कि हम पूरे दिन में या पूरे जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं, उसका अध्ययन करना। इसके लिए शाम के समय हम ये विचार कर सकते हैं कि आज हमने पूरे दिन में क्या क्या किया, कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे सभी का भला हुआ और कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे किसी को कष्ट पहुंचा हो या कोई नुकसान हुआ हो। इसका अध्ययन करने के बाद हम संकल्प करें कि जो आज गलतियां हुई हैं वह गलतियां कल नहीं होंगी। इस प्रकार जब हम रोजाना स्वाध्याय करेंगे तो हमारा जीवन आनंद और प्रसन्नता से, प्रेम से भरता चला जाएगा। स्वाध्याय के लिए समय निकालना सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह नहा धोकर स्नान आदि करके यदि पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने के बाद का समय चुन सकते हैं। यहाँ पर कुछ पुस्तकों का अध्ययन करें, उसके बाद कल अपने क्या क्या किया उस पर स्वयं पर अध्ययन करें, या फिर शाम को सोने से पहले पूरे दिन की दिनचर्या पर स्वयं का अध्ययन करें कि आज आपने क्या क्या किया है, और उस पर गहन आत्मचिंतन करें, जिससे आपके अंदर सकारात्मकता के विचार बढ़ने लगेंगे, सही गलत का फैसला सही करने लगेंगे। यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय के लिए ध्यान की जरूरत नहीं है। यदि आप ध्यान आदि नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ दिन स्वाध्याय करने के बाद आप स्वतः ध्यान करने लगेंगे। यदि सुबह शाम का समय स्वाध्याय के लिए नहीं है तो फिर आप अपनी सुविधा से कोई भी ऐसा समय निकाल सकते हैं जो आप शांतित हों, कोई काम का टेंशन ना हो। इसलिए स्वाध्याय सुबह, दोपहर, शाम, रात को जब भी आपके पास समय हो तब किया जा सकता है। स्वाध्याय बहुत लाभकारी होता है। स्वाध्याय के लिए जो भी पुस्तक निर्धारित की जाए उसे क्रमबद्ध रूप से पढ़ें। स्वाध्याय के समय अपने पास एक पेन और डायरी अवश्य रखें और जो भी बात आपको उपयोगी लगे उसे नोट कर लें। एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय करने से सभी बातें आपको लंबे समय तक याद रहने लगेंगी। स्वाध्याय के लिए समय की भी कोई सीमा नहीं है। यदि आप फ्री हैं तो दिन भर जितना चाहें कर सकते हैं, किंतु ज़्यादा याद नहीं रहेगा और आप उसमें भी उबने लगेंगे। अतः स्वाध्याय के लिए कम से कम 15 से 30 मिनट, 60 मिनट तक का समय अवश्य निकालें। इतना तो कर ही सकते हैं। स्वाध्याय के लिए कौन सी पुस्तक चुनें? स्वाध्याय के लिए किस उपन्यास, कहानी, कथा को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है।
अधिकांश किताबें केवल मनोरंजन के लिए होती हैं। अध्यात्म स्वाध्याय के लिए केवल शास्त्रोक्त किताबों का या आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करें। इसके लिए गीता, योग वशिष्ठ, योग दर्शन, उपनिषद, रामायण और वेद उत्तम है। स्वाध्याय के लाभ। जो हमेशा स्वाध्याय करता है उसका मन हमेशा प्रसन्नचित्त और शांत रहता है। स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होता है, जिससे धर्म और संस्कृति की सेवा होती है। स्वाध्याय से अज्ञान और अविद्या का आवरण हटने लगता है और वेद आदि शास्त्रों के दिव्य ज्ञान का प्रगट्य होता है। प्रतिदिन स्वाध्याय करने से बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, कठिन से कठिन विषय को तुरंत समझ लेती है। जो साधक प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं वो कभी भी साधना से भटकते नहीं, तथा जो बिना स्वाध्याय के साधना करते हैं उनकी साधनाएं बहुत से भ्रम पैदा होते रहते हैं और भटकाव आ जाता है। जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह प्रकृति के रहस्यों को स्वतः जानने लगता है। जो प्रतिदिन साधना करता है वही उच्च स्तरीय साधनाओं का अधिकारी हो सकता है। जिन्हें ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता उन्हें चाहिए कि प्रतिदिन स्वाध्याय करें तथा प्रतिदिन ईश्वर के दिए हुए हर उपहार के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। लोग व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस करते हैं, जबकि स्वाध्याय से स्वतः पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। हम जीवन में अगर रोजाना स्वाध्याय करने लगें तो हमारा जीवन बदलने लगता है। आज हमने 24 घंटे में क्या क्या किया है, जब हम इसको देखेंगे तो निश्चित है कि हमें सही और गलत दोनों तरह के विचार हमारे सामने होंगे। उन सही और गलत को जब हम देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे तो हम संकल्प कर सकते हैं कि जो आज गलतियां की हैं, आज जो नकारात्मकताएं हमारे सामने प्रकट हुई हैं, कल को वो नकारात्मकताएं हम प्रकट नहीं करेंगे और न ही ऐसे विचार हम पैदा करेंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन से सभी नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार खत्म होते जाएंगे और सकारात्मकता बढ़ती जाएगी। इसलिए स्वाध्याय डेली करना बहुत जरूरी है। ईश्वर प्राणिधान। अपनी सभी इच्छाओं, कामनाओं व कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है वो मानता है कि संपूर्ण संसार परमात्मा की देन है, उसे न तो दुविधा घेरती है और न ही उसमें घमंड होता है। वह तो केवल आराधना में सिर झुकाता है। हमारी इंद्रियां लालच में मोह से प्रसन्न हो जाती हैं तथा इस प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट उत्पन्न होने पर दुख का अनुभव होता है। परंतु जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है वह अपने ज्ञान की सहायता से उत्पन्न होने वाली ऐसी इच्छाओं से बचा रहता है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु पूर्ण चेतन की अवस्था में मन पर भी नियंत्रण हो जाता है। इसके लिए अतिरिक्त स्रोतों की आवश्यकता नहीं होती और उन्हें परमात्मा से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा के साथ ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है। यही अवस्था होती है जब भक्ति की शुरुआत होती है। तब भक्त अपने मन, बुद्धि और इच्छाओं को नम्रतापूर्वक भगवान को अर्पित कर प्रार्थना करता है। मन में प्रेम व श्रद्धा की ऐसी भावना उत्पन्न होने से व्यक्ति की आत्मा का पूर्ण विकास होता है। मन में किसी भी तरह की लालसा होने पर भय रहता है कि ध्यान अवस्था में मन की एकाग्रता बनी रहेगी या नहीं। मन में ऐसे विचार न होने पर मन ध्यान में लीन होता है और व्यक्ति के संपूर्ण अलौकिक व दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्ति भावना व्यक्ति को ज्ञान व आचरण की सही दिशा की ओर ले जाती है, क्योंकि ईश्वर का नाम सूर्य की तरह अंधकार को दूर कर प्रकाश को फैलाता है। जब व्यक्ति ध्यान करते हुए दिव्य ज्योति का सामना करता है तो व्यक्ति का जीवन भी ज्योतिमय हो जाता है। इसके लिए समर्पण की जरूरत है। समर्पण के लिए भी दो अवस्थाएं होती हैं, भगवान और भक्त। ये मानो कि ईश्वर ही सब कुछ है और तुम कुछ भी नहीं हो।
ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वपरि है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस कुछ नहीं होने के भाव से ही एक हो सकते हैं। तब यह अनुभूति होती है कि सब कुछ तुम ही हो। जो भी सब मैं हूँ वह भी तुम ही हो। ये शरीर और पूरा ब्रह्मांड आपका ही है। ये मन भी आपका ही है और ये मन और इसके अंदर द्वंद्व भी आपके ही हैं। ये मन और इसकी सुंदरता भी आप ही की है। इस तरह के समर्पण की एक प्रक्रिया है जो तुम्हें पुनः स्वयं में स्थापित कर सकती है। इस प्रकार इस पर प्राणिधान ध्यान में तुम्हें आनंद से भर देता है और समाधि की अवस्था तक ले जा सकता है। दीप, धूप, फल, फूल अर्पण करने में कुछ विशेष नहीं। अपने शरीर के एक एक अंग का अर्पण करो। जीवन के प्रत्येक क्षण का अर्पण करो। हर श्वास, हर विचार, अच्छा बुरा जैसा भी हो, सब कुछ अर्पण कर दो। अपनी सभी वासनाओं को, दुर्गुणों को, जो भी तुम अपने आप में बुरा समझते हो, उस सब को अर्पण कर दो। जो भी तुम्हारे में नकारात्मकता है और जो भी सकारात्मकता है, उस सभी को अर्पित कर दो। नकारात्मकता को अर्पण कर देने से तुम मुक्त हो जाओगे और सकारात्मकता को अर्पण कर देने से तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होगा। तुम्हारे गुण तुम्हें अभिमानी बना सकते हैं। गुणों से तुम्हें ऐसे लग सकता है कि जैसे तुम विशेष हो। अब गुण अथवा कमियां नीचे धकेलती हैं और अपने बारे में बुरा लगने लगता है। ये केवल तुम्हारे ऊपर ही नहीं है कि तुम ईश्वर के समय पे महसूस करते हो, वैसे तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम अपने आप को किसी के भी कितना घनिष्ठ मान सकते हो। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को घनिष्ठता ना भी लगे, फिर भी तुम्हें अपनी ओर से निकटता महसूस करनी चाहिए। इस बात के कोई मायने नहीं कि वो तुमसे घनिष्ठता महसूस करता है कि नहीं। तुम्हारे स्वयं के मन के अलावा और कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम ईश्वर के प्रिय हो। तुम भी ऐसे महसूस करने लगो कि तुम ही परमात्मा के निकटतम हो, तुम ही वो वश, और फिर वैसा ही होने लगेगा। जैसा तुम बीज डालोगे वैसा ही घटने लगेगा। तो इस प्रकार जब हम सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते रहते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारा मन, हमारे विचार, हमारा व्यवहार सब कुछ सौम्य होता चला जाता है और हमारे अंदर शांति और आनंद की झलक पैदा होने लगती है। तो इस प्रकार हमें प्रतिदिन जो भी हम कार्य करें वो सभी उस परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। वो परमात्मा जीवन भर हमारा सहयोग करेगा, क्योंकि हम जब किसी को अर्पण कर देते हैं तो फिर हमारा कुछ नहीं बचता, और जब कुछ नहीं बचता तो फिर उसमें दुख भी खत्म हो जाते हैं, तृप्ति भी खत्म हो जाती है, और जो कष्ट मिल रहे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। मन के भाव भी सकारात्मक स्वयं हो जाते हैं, क्योंकि हमने नकारात्मकता को भी अर्पण कर दिया है, और हम फिर नकारात्मक और सकारात्मकता से भी ऊपर उठ जाते हैं, जहाँ सिर्फ शून्य बचता है, जिसकी व्याख्या आनंद की रूप में की गई है। उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तप या तपस्या। तप अर्थात तपस्या अपने किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ही तप है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुख दुख, मान अपमान, रोग अरोग आदि को सहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही तप है। इस तरह संसार की परंपरा को निभाते हुए अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करना ही तप है। तप चैत्य निर्माण व उसके विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका कारण है कि व्यक्ति को स्वयं की आंतरिक नियंत्रित ऊर्जा की सहायता से सभी प्रकार के कष्टों को भस्म किया जा सकता है। इसके लिए आत्मशुद्धि, आत्मानुसंधान और संयम के अलावा परमात्मा में लीन होने का सच्चा प्रयास जरूरी होता है। तप भी 3 प्रकार का होता है: शारीरिक तप, मानसिक तप और वाणी का तप। ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा
शारीरिक तप होते हैं। किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग न करना, भगवान का भजन करना, परिणाम की चिंता के बिना ही हमेशा सत्य बोलना वाणी तप कहलाता है। और संसार में मिलने वाले सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करना ही मानसिक तप है। मानसिक तप करने पर व्यक्ति आत्मनियंत्रण नहीं खोता। किसी कार्य को करते हुए उसके फल की इच्छा न करना ही तप का मूल सिद्धांत है। इससे व्यक्ति के शरीर, मन, चरित्र का अधिक विकास होता है। इससे व्यक्ति में साहस, बुद्धिमत्ता, निष्ठा व सादगी का विकास होता है। तो इस प्रकार अगर हम तप करते हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन में सादगी, एकाग्रता बढ़ती चली जाती है और हम सहज में दृश्य भाव में स्थिर हो जाते हैं। जब दृश्य भाव में स्थिर हो जाते हैं तो बाहर के व्यवहार या बाहर की क्रियाकलाप हमें प्रभावित नहीं कर पाते और हमारा जीवन आनंद में बीतने लगता है। धारणा, एकाग्रता या संकल्प। धारणा, एकाग्रता और संकल्प के अभ्यास के बिना ध्यान व समाधि को प्राप्त करना संभव नहीं है। धारणा में मन को सभी बाहरी विचारों से हटाकर किसी एक बिंदु या केंद्र पर एकाग्र किया जाता है, जिससे मन स्थिर हो जाता है और ध्यान के अभ्यास में चिंतन व मनन में लाभकारी होता है। मन में ईश्वर परमात्मा के किसी भी रूप का ध्यान करते हुए अपने मन में उत्पन्न होने वाले गलत विचारों पर संयम करना ही धारणा कहलाता है। धारणा में मन को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करके अभ्यास किया जाता है। किसी विचार को मन में धारण करने का अर्थ है उस विचार से संबंधित सभी बातें मन में जानने की कोशिश करना या उससे संबंधित सभी कल्पनाओं को सामने प्रकट कर सत्य जान लेना। इस स्थिति में व्यक्ति का मन उसकी इच्छा के अनुसार एकाग्र होता है। इस क्रिया में मन को इधर उधर भटकने से रोककर मन को एकाग्र किया जाता है। वास्तव में धारणा बिना इच्छा के मन में उत्पन्न होने वाले विचार होते हैं। इन विचारों को व्यक्ति अपनी इच्छा से धारण नहीं करता, परंतु मन को जब इच्छा के अनुसार एकाग्र किया जाता है तब वह स्वैच्छिक होता है और व्यक्ति इसे धारणा कहते हैं। धारणा भी दो प्रकार से उत्पन्न होती है, एक स्वैच्छिक और एक अनैच्छिक। स्वैच्छिक और अनैच्छिक धारणा में विशेष अंतर है इच्छा का। जो इच्छा से उत्पन्न हो वह स्वैच्छिक और जो बिना इच्छा के उत्पन्न हो वह अनैच्छिक। और ये धारणा भी दो प्रकार की हो सकती है, एक अच्छी और एक बुरी। इसका निर्णय हमारे संस्कार और हमारी मान्यताएं करती हैं। जब कोई विचार हमारे अंदर जागृत होता है तो हमारी मान्यताएं और संस्कार उस पर मंथन करती हैं और अगर वह हमारे संस्कार और मान्यताओं के अनुरूप है तो हम उसे सहज में स्वीकार कर लेते हैं और अगर विपरीत है तो हम स्वीकार नहीं करते। और यही भ्रम होता है कि सत्य क्या है। हमारे अंदर बहुत से विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों में ज़्यादातर बिना इच्छा के होते हैं, परंतु जिनको हम स्वीकार कर लेते हैं वही हम पर हावी हो जाते हैं। अगर हम किसी भी विचार को खुद स्वीकार ना करें तो हम पर हावी नहीं होते। हम किसी विचार पर आध्यात्मिक मंथन करके सही निर्णय ले पाने में सफल हो सकते हैं। जो व्यक्ति विचारों पर जितना ज़्यादा मंथन करता है उतना ही अधिक सही निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। इस प्रकार वह इच्छा से धारणा को स्वीकार करता है। जिस व्यक्ति में धारणा शक्ति की विशेष क्षमता होती है वह अपने धारणा के अनुसार अधिक क्रियाशील होते हैं। जिस व्यक्ति में धारणा शक्ति अधिक होती है वह अपनी इच्छा अनुसार बनाई गई योजना के प्रति दृढ़ता, एक धारणा, एक संकल्प कर लेता है और उसके अनुसार ही अपना काम करता है। मन में धारणा का प्रवेश होते ही मन में उत्पन्न होने वाले अनेक अनावश्यक विचार मन से स्वयं दूर हो जाते हैं। धारणा के अभ्यास से पहले प्राणायाम करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्राणायाम से नाभि आदि स्थानों में वायु स्थिर हो जाती है और निरंतर अभ्यास करने से स्थिरता में बदल जाती है, जिससे व्यक्ति अपने शरीर में वायु का जिस स्थान पर रोकना चाहता है उस स्थान पर रोक सकता है। इससे शरीर के विकार दूर होकर दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति का विकास होता है।
नाभि चक्र में स्थिरता व एकाग्रता आने से जठराग्नि को बढ़ाने की शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे शरीर से निकलने वाले मलमूत्र तथा अन्य विकारों को निकालने में सहयोग मिलता है और शरीर निरोगी हो जाता है। शरीर में स्फूर्ति, हल्कापन, मधुर वाणी, अच्छे विचार, चेहरे पर उज्ज्वल व क्रांति आ जाती है। मस्तिष्क को संयम करने से बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाती है, अर्थात अलौकिक शक्तियों के बारे में छोटी से छोटी बातों को जानने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। हृदय में एकाग्र होने से मन पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। धारणा या एकाग्रता का संबंध मानसिकता से है। व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता का महत्व इतना है कि कभी कभी उसे अपने कामों में सफलता प्राप्त करने की क्षमता होते हुए भी एकाग्रता के अभाव के कारण वह असफल हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कामों में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अपने मन को एकाग्र करना होगा और मन में दृढ़ता लानी होगी। बुद्धि या एकाग्रता से व्यक्ति के शरीर, स्वस्थ मन में शांति, जीवन में सुख और समृद्धि होती है। मस्तिष्क के विकास के लिए किए गए अभ्यासों की भिन्नता के अनुसार ही मानव की बुद्धि या मानसिकता में भिन्नता होती है। मस्तिष्क के विकास के लिए व्यक्ति अपने आप को जितना प्रशिक्षण देता है, वह जितना एकाग्र होता है तथा शिक्षा प्राप्त करता है, उसी के अनुसार कार्य का अच्छा परिणाम मिलता है। योग शास्त्र में ऋषि मुनियों ने राम, कृष्ण, शिव आदि सभी देवताओं के बारे में कहा गया है कि ये सभी इस धरती पर निवास करने वाले साधारण मनुष्य थे, परंतु सभी योग साधना व ध्यान के बल पर अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करके विशेष बन गए, जिससे इन्हें देवी देवता की उपाधि मिली। इस अलौकिक शक्ति को कोई भी व्यक्ति योग व ध्यान साधना के अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास किस प्रकार कर सकता है, किस दिशा में कर सकता है। योग व ध्यान से अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। धारणा और दृढ़ इच्छा शक्ति मानसिक विकास का ही एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मस्तिष्क के विकास के लिए भी एक प्रशिक्षण और प्रयासों की आवश्यकता होती है। मानसिक विकास के लिए मानसिक व्यायाम की जरूरत होती है, जिससे शरीर का विकास रुक जाने पर भी मस्तिष्क का विकास लगातार बढ़ता रहता है और दिमाग काम करने में अग्रसर होता चला जाता है। जब तक मस्तिष्क काम करता है तब तक असंख्य स्नायुविक तंत्र, नर्व सिस्टम विकसित किए जा सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ ही मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है। योग के महत्व को जानते हुए ही मानव मस्तिष्क को विकसित करने और उसके विकास को बनाए रखने के लिए ही एकाग्रता और ध्यान को बनाया गया है। योग शास्त्र में मानसिक विकास के 3 रूप बताए हैं: धारणा, ध्यान और समाधि। इन 3 प्रकार के साधनों में सबसे पहले धारणा पर मन को केंद्रित किया जाता है। धारणा का अभ्यास करने के लिए मन की प्रकृति जानना अति आवश्यक है। तो धारणा के अभ्यास के लिए मन की प्रकृति, मन का स्वभाव ऐसा है कि मन जब तक जागता रहता है तब तक किसी न किसी काम की समस्या, घटना या विचार में लगा रहता है और उसी में उलझा रहता है। मन हमेशा सोचता है, मनन करता रहता है, मन की वस्तु से लगाव और सही में उसके स्वभाव के अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस तरह जब किसी वस्तु से मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके शरीर में सारी दशाएं क्रोध वाली उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह मन का स्वभाव उसी के अनुकूल कार्य करता है जिसका पदार्थ से मन का लगाव होता है। जैसे प्रेमानुभूति या प्रेमानुभूति का भय से भय का और घृणा से घृणा की उत्पत्ति होती है। जैसा मन में भाव होता है वैसे ही सारी घटनाएं प्रकट हो जाती हैं। मन का स्वभाव व्यक्ति के अनुसार भी अलग अलग होता है। पुराने समय में मनुष्य के मन के स्वभाव और आधुनिक मनुष्य के मन के स्वभाव में बहुत गहरा संबंध है।
जैसे पहले के समय में लोगों की तुलना आज के शहरी लोगों से करें तो देखने में आता है कि आज के शहरी लोग एक दिन में जितनी लोगों से मिलते हैं, पहले के लोग उतने ही लोगों से महीनों में मिलते थे। इस प्रकार शहर में रहने वाले लोग एक दिन में जितनी समस्याओं का सामना करते हैं, पहले के लोग उतनी ही समस्याओं का सामना काफ़ी दिनों में करते थे। पहले की अपेक्षा आज के शहरी या ग्रामीण लोग अपने पूर्वजों की अपेक्षा कई गुना अधिक लोगों से मिलते हैं और पहले से अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। इसलिए आज जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसी परिवेश के अनुरूप उनके अंदर समस्याओं का सामना करने की क्षमता आ जाती है और उसी के अनुसार ये विचार, घटनाएं, पदार्थ तथा विचार की ओर आकर्षित होते हैं। इसमें कुछ व्यक्तियों की पसंद के अनुसार और कुछ उसके विपरीत होते हैं। इस प्रकार मन के अलग अलग स्थिति के कारण मन की दशा एक दिन में ही अनेकों प्रकार से परिवर्तित होती है। मन के इस तरह के अनावश्यक जुड़ाव के कारण मन में अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में एक और तनाव, उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो दूसरी ओर सुख और उत्तेजना आदि दोनों उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार जब मन के इस ध्यान आकर्षण को नियंत्रित नहीं किया जाता और इसकी ऊर्जा को सही लक्ष्य की ओर नहीं लगाया जाता, तब तक व्यक्ति द्वारा कोई भी अच्छे कार्य को कर पाना संभव नहीं होता। अतः मन का परिवर्तन धारणा के द्वारा कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। धारणा के अभ्यास में मानसिकता। धारणा के अभ्यास के समय मन को चिंता, तनाव, उत्तेजना और आलस से मुक्त रखना चाहिए। इसके अलावा अभ्यास के समय ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, प्रतिशोध की भावना को दूर रखना चाहिए। मन में किसी प्रकार का दबाव और तनाव आदि उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब भी हम कोई ध्यान करें, जब भी हम कोई क्रिया करें, तो हमारे मन में भय, चिंता या क्रोध नहीं होना चाहिए। धारणा के अभ्यास के लिए स्थान। धारणा के लिए ज़्यादातर या ध्यान के लिए स्थान जो है वो ऐसा हो जहाँ स्वच्छ हवा आती हो, जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे और अभ्यास के समय चिंता मुक्त होकर एकाग्रता के साथ ध्यान करना चाहिए। इसका अभ्यास नियमित रूप से एक ही स्थान पर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ध्यान हम जहाँ पर शुरू करते हैं उसी स्थान पर रोजाना करें। अगर हम बार बार स्थान बदलते हैं तो भी हमारे ध्यान में विघ्न आने लगता है। और धारणा का अभ्यास घर पर अपने कमरे में भी किया जा सकता है, परंतु अभ्यास के लिए स्वच्छ और हवा का बहाव होना आवश्यक है। जहाँ पर हम साधना करें या ध्यान करें, वह स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन अधिक से अधिक आने का रास्ता बना होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हम गहराई से उस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए सहज में अधिक ऊर्जा को पैदा कर पाते हैं। धारणा अभ्यास के लिए समय। धारणा के लिए व्यक्ति को समय का चुनाव करना चाहिए। अभ्यास के लिए ऐसा स्थान चुनें कि कम से कम मानसिक और शारीरिक सक्रियता की आवश्यकता पड़े। अभ्यास का समय एक ही रखें। कोशिश करें कि जिस समय आप रोजाना अभ्यास करते हैं उसी समय आप अभ्यास करें और हफ्ते में कम से कम 5 दिन अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसका अभ्यास सुबह को करें, शाम को करें या फिर जब भी समय हो तब आप कर सकते हैं, क्योंकि समय की कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक निर्धारित समय कर दें कि आपको इस टाइम ध्यान करना है, धारणा करनी है। इस प्रकार योगासन और धारणा दोनों के बीच कुछ समय का भी अंतर रखना चाहिए। अगर आप योग अभ्यास भी करते हैं तो दोनों में कुछ समय का अंतर होना चाहिए। धारणा और योग अभ्यास दोनों एक साथ नहीं करने चाहिए। ज़्यादातर आज जो क्लासें चलती हैं, पार्कों में जो योग सिखाया जाता है, वहाँ शुरू में प्राणायाम कराए, उसके बाद योग अभ्यास कराए और उसके बाद सीधे ध्यान भी करवा दिया। उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता, ना तो शारीरिक स्तर पर ना ही मानसिक स्तर पर। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पार्कों में योग करते हैं और रोजाना ध्यान कर रहे हैं, उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसके लिए हमें योग के अंदर और ध्यान के अंदर
कम से कम 20 से 30 मिनट का समय का अंतर जरूर रखना चाहिए, जिससे कि हम जो योग की क्रियाएं करी हैं उससे जो शारीरिक परिवर्तन हुए हैं, जो संवेदनाएं पैदा हुई हैं, वो शांत हो जाएं। उसके बाद फिर हम ध्यान करें। ध्यान एक मानसिक क्रिया है, योग एक शारीरिक क्रिया है। तो शारीरिक क्रिया जब शांत हो जाए तब मानसिक क्रिया की ओर बढ़ें। इससे ध्यान करने पर आपको लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। अभ्यास का समय 40 मिनट तक हो सकता है। अगर आप 40 मिनट तक कुछ ध्यान करते हैं तो 10 मिनट तक लास्ट में संवेदनाओं का एहसास जरूर करें। ध्यान में कोई भी क्रिया अपनाएं, हमें ध्यान के बाद 10 मिनट तक लास्ट में संवेदनाओं का एहसास जरूर करना चाहिए, क्योंकि शुरू में संवेदनाओं का एहसास नहीं होता है। धीरे धीरे संवेदनाएं बढ़ने लगती हैं और जब संवेदनाएं बढ़ जाती हैं तो हम उन संवेदनाओं को रोक के रखें। जैसे शरीर में कंपन हो रहा है तो उस कंपन को बढ़ाते जाएं। किसी को करंट की लहर सी महसूस होती है तो उसको बढ़ाते जाएं। किसी को झंझनाहट होने लगती है तो वो झंझनाहट को बढ़ाता जाए। इस प्रकार हम अपने अंदर पैदा होने वाली संवेदनाओं को लगातार बढ़ाते जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे शारीरिक और मानसिक सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे अभ्यास करेंगे और अभ्यास के लिए दूसरा सेशन ज्वाइन करेंगे। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।